हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूं कुछ मेरा जो डेली रूटीन है। तो डेली रूटीन में कुछ न कुछ चीज़ें हटके होनी चाहिए और हम जो हाउसवाइफ हैं वो कभी बोर नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो बस ये है कि हम मल्टी टैलेंट होते हैं, तो हमारे पास जो काम करने की लिस्ट होती है तो वो हम वही काम करते हैं और कुछ टाइम जो है हम अपने लिए निकालते हैं। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं बालों में मेहंदी लगा रही हूँ और किसी ने मुझसे पूछा था कि आप बालों में क्या लगाती हैं, तो मैं आज आपको क्लियर तरीके से बता देती हूँ। तो मैं मतलब वैसे कभी कभी मैं जैसा मेरे को टाइम मिलता है तो मैं महीने में कभी 2 महीने में जैसा मुझे लगता है तो मैं उसके हिसाब से मेहंदी लगा लेती हूँ। क्योंकि कुछ न कुछ थोड़ा बहुत जो बालों में कलर होता है तो होना चाहिए, थोड़ा नेचुरल तरीके से हो जाता है और उससे ग्रोथ भी बढ़ती है। और इस जो मेहंदी है हिना मेहंदी, मैं इस मेहंदी को इसीलिए प्रोवाइड करती हूँ और मुझे इसलिए फ़ायदेमंद करती है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिले हुए रहते हैं। जैसे भृंगराज मिला है, आंवला है, करी पत्ता है, सिकाकाई मिला है, बघेरा बहेरा होता है, मेथी होती है ना, और नीम भी है, ग्रीन टी भी है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं एक ही मेहंदी में मिल जाते हैं। तो इसलिए मुझे फ़ायदा है, बहुत सारा फ़ायदा है इसके लिए। और सभी इन चीज़ों के लिए अलग अलग मतलब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इन्हीं में सभी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मुझे ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इसमें करी पत्ता मिला हुआ है तो ये फाइट करता है एक तरीके से हमारे हेयर में जो डेंड्रफ होते हैं। और आंवला है वो हमारे जो डार्क मतलब जो खुजली टाइप में होती है उसको हमारे हेयर से हटाता है। और किसी किसी बालों में खुजली टाइप में होती है क्योंकि डेंड्रफ होते हैं और थोड़े बहुत जो सूखापन होता है बालों में, उसकी वजह से भी खुजली होती है। और बस ये बघेरा जो होता है ना, बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है हमारे बालों को स्मूथ करने के लिए। और ज़्यादातर मेरे बाल जो होते हैं ना एक तरीके से सिल्की बाल हैं और किसी ने कहा था कि आपके बाल जो हैं बहुत ज़्यादा सिल्की हैं। हाँ, थोड़े बहुत पतले ज़रूर हैं क्योंकि मैं सच बोलूँ, मैं अपने बालों की जो केयर है जिस तरीके से होनी चाहिए मैं उस तरीके से कर नहीं पाती हूँ। पर जब मुझे रहता है ना लेडीज़ों का कि जब टाइम मिलता है तो मन नहीं करता, जब मन करता है तो टाइम नहीं मिलता, और जब दोनों चीज़ होती है तो प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो यही हर लेडीज़ों की कहानी होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो कैसे हो दोस्तों? बहुत अच्छे हो गए आशा करती हूँ। और बस आज है मंडे, तो ये मंडे का व्लॉग मैं स्टार्ट आज कर रही हूँ और आज है मेरा फास्ट। तो बस यही है कि आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा क्योंकि मैंने मेहंदी लगाई है थोड़ी सी लेट ही मतलब लगाई थी, 6:30 पौने 7 बजे के करीब मेहंदी मैंने स्टार्ट कर दी है लगाना। तो फाइनली मेरी जो मेहंदी है वो लग चुकी है और काफ़ी टाइम के बाद मैंने मेहंदी लगाई है तो थोड़ी अच्छी तरीके से वैसे लगाती मैं इसी तरीके से हूँ, पर थोड़ा सा और अच्छी तरीके से लगा दी है। और इसकी जो इसके बाद में 15 दिन बाद में फिर से और लगा लूँगी। और क्योंकि ये ना मुझे कलर चाहिए तो वो कलर मतलब अच्छी तरीके से एक बार में नहीं आता है। तो मुझे और काफ़ी टाइम हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 से 5 महीने हो गए होंगे मेहंदी लगाए हुए बालों में। तो मैं सोच रही हूँ कि 15 दिन के अंदर अंदर मैं एक बार और फिर से इसको ट्राई करूँ। और बस ये है कि सुबह हो चुकी हैं, तो सुबह की आपको राम राम, राधे राधे। और बस बच्चे उठ चुके हैं तो मुझे ये सब जो चीज़ें हैं सामान, ये मेरा ट्राइपॉड अभी मेहंदी लगाई थी ना तो इधर रख दिया था। तो बस ये है जो सामान है और जो थोड़ा सा कमरा है, झाड़ू वाड़ू है वो मैं लगा लेती हूँ। और उसके बाद बच्चे बैठे हैं बाहर कमरे में और बस ये इनको सबको साफ़ करना है। ये नीचे हो गया है, फैल गया है, अभी मेहंदी लगाई थी ना तो इसी की वजह से मैंने लगा ली थी कि पोछा तो वैसे भी लगेगा ना, तो इसके वजह से मैंने पहले ही लगा ली है। तो चलते हैं
अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और फिर उसके बाद तब तक अभी टाइम अभी हुआ नहीं है, फिर 9 बजे के आसपास, तब तक मैं अभी 2 घंटे के करीब, 2-2.5 घंटे के करीब लगाऊंगी। तब तक मेरा जो काम है वो फिनिश हो जाएगा, ऊपर वाला काम। तो आप देख सकती हो ये सब गिलास विलास रात को दूध वूध पीते हैं तो ऐसे ही बिखरा है। और थोड़ा वो सामान एडजस्ट कर लेती हूँ, क्लीनिंग थोड़ी बहुत जो डेली की है वो कर लेती हूँ। आज थोड़ी पूजा हो जाएगी लेट, मतलब हो जाएगा 10 बजे के आसपास ही होगा मेरी पूजा। तो फ्रेंड्स, आपके बात करने के बाद सभी को मैंने चाय वाय दे दी थी। और जो मॉर्निंग की चाय है वो तो 1-2 बार तो हो ही जाती है पापा की, और जब मैं उठती हूँ तब एक बार चाय हो जाती है। और उसके बाद मैं भी ब्रश कर ली, हस्बैंड ने ब्रश कर लिया, बच्चों ने भी कर लिया है, उनको फिर दूध वूध देने के बाद और मैं भी चाय पी लेती हूँ। हाँ, आप सोच रहे होगे कि व्रत है तो कैसे मतलब चाय पी लेती हैं, क्योंकि देखो फ्रेंड, मैंने इतना ज़्यादा व्रत में नियम नहीं किए हैं। कुछ कुछ नियम होते हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, और ये व्रत मेरे ज़िंदगी भर का है। ये मैं जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक मैं इस व्रत को करती रहूँगी, और ये चीज़ कभी छूटती नहीं है। पर हाँ, ये व्रत जो है वो मैं हमेशा के लिए रखूँगी। और बस ये है कि मैं जो भी मॉर्निंग में जो वार्म वाटर होता है, जो नॉर्मल पानी होता है वो लेती हूँ, और अपना जो ब्रश वश करने के बाद पानी पी लिया है, और उसके बाद मैं ले लेती हूँ 1 कप चाय, कि जिससे क्या है, जो मेरा जो रूटीन है वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से हो जाए। क्योंकि इसीलिए अब ये है कि कुछ एक दिन के लिए हो, या हमारे जो मान्यता वाले सोमवार होते हैं, जो हम बोलते हैं वो वाले सोमवार होते हैं, तो उस चीज़ों में जैसे शिवरात्रि हुई, जो बड़े बड़े त्योहार होते हैं उस चीज़ में हम ज़रूर फॉलो कर सकते हैं कि चलो एक दिन का है, साल भर के त्योहार होते हैं तो उस चीज़ में हम ज़रूर फॉलो कर सकते हैं कि चाय पानी नहीं लेना है। पर ये मेरा ज़िंदगी भर का है और मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ पाऊँगी, तो इसकी वजह से मैंने ज़्यादा रूल फॉलो नहीं किए हैं। तो अपना पानी पीने के बाद 1 कप चाय पीने के बाद अपना रूटीन जो है वो फॉलो कर रही हूँ, अपने काम में लग गई हूँ। और यही है अपना कमरा साफ़ करने के बाद, और बाहर वाला कमरा जो है वो ज़्यादा मतलब गंदा नहीं होता है एक तरीके से। एक तो फर्नीचर लगा हुआ है तो इसके वजह से ज़्यादा क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए ये इनका हमारे रास्ते में यही चीज़ होती रहती है कि यहाँ ट्राइपॉड लगा था तो यहाँ इनकी नौटंकी शुरू हो गई है। तो कुछ कुछ सीन जो हैं हमें काटने पड़ते हैं, तो आप समझ सकते ही होंगे। तो यहाँ थोड़ी सी मैंने मेहंदी थोड़ी ज़्यादा घोल के रखी थी, वैसे उनको ज़रूरत नहीं रहती है मेहंदी की, पर इनका मन कर गया है को कि जितने थोड़े बहुत भी बाल हैं उसी में लगा लेता हूँ मैं। तो बस यही है कि यहाँ मैंने बेडशीट बिछा दी है दोनों की। ये इतनी ज़्यादा गंदी नहीं हुई थी तो मैंने फोल्ड करके दूसरी तरफ उल्टा करके उसको बिछा दिया है। और बड़े वाला जो बेड है उसमें मैंने धुली हुई बेडशीट बिछाई है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर उसी पलंग पे कूदते रहते हैं। तो बस यही है कि इसके बाद नहा धो के पूजा करने के बाद हम चले गए थे स्कूल, अंश के स्कूल। तो आज अंश का है जो कॉपी चेक होती हैं एग्ज़ाम की, वो है और रिज़ल्ट शोइंग है, तो इसकी वजह से हमें जाना पड़ा। और आप देख सकते हो इतनी हम जब कॉपी चेक कर रहे थे और रिज़ल्ट मिला, तो उसके बाद तो जब हमारे जाने का टाइम हुआ तो इतनी घना मतलब बारिश होने लगी, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लग गई। तो इसकी वजह से हमें थोड़ा सा वहाँ जाके रुकना पड़ा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि पानी बहुत ज़्यादा हो गया, फिर भी हम रुके रहे कि चलो आधा घंटा रुक जाते हैं, थोड़ा सा मद्दा हो जाए, कम हो जाए। तो फिर भी पानी कम नहीं हुआ, तो थोड़ा बहुत हुआ था। तो उसके बाद हम चले गए थे, कितना वेट करना है क्योंकि खाना वाना भी जाके हमें बनाना था। तो इसके वजह से बस आधे घंटे में हमारा जो काम था वो स्कूल में हो चुका था। वो पास में ही है स्कूल, ज़्यादा दूर नहीं है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आधे घंटे में हम घर पे वापस आ गए थे, क्योंकि घर पे आके बनाना था खाना। और बस यही है कि देखो कितनी हवा चल रही है, फिर ज़्यादा शूट नहीं किया, व्लॉग भी ज़्यादा लंबा हो रहा था।
और उसके बाद हम बारिश में भीग गए, बहुत ज़्यादा भीग गए थे, अंश भी भीग गए थे, पर इतना पता नहीं था कि इतनी बारिश हो जाएगी, नहीं तो हम रेनकोट लेके आते। और बहुत ज़्यादा ही मतलब एक तरीके से कपकपी छूट गई थी, हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ओलों की कमी पड़ गई है। इतनी ठंडी बारिश थी, बहुत ज़्यादा ही ठंडी हो रही थी, पूरे शरीर में कपकपी हो रही थी। तो यहाँ व्लॉग को मैं एंड करूँगी। आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और ठंडा व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।